अंधेरी रात 2.0 पर आपका स्वागत है। रात के अंधेरे में कुछ कहानियां जन्म लेती हैं जो सुनी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। अगर आप हमारे साथ इस अंधेरे सफर में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के डूबते हैं इस रहस्यमयी कहानी में। पटना का भूतिया बस स्टैंड। पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव है, नया गांव। ये गांव दिन के उजाले में बिल्कुल सामान्य लगता है। लोग खेतों में काम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और बूढ़े लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ताश खेलते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगता है, खासकर गांव के पुराने बस स्टैंड पर, जो अब टूटा फूटा, वीरान और खामोश है। गांव वाले कहते हैं वहां कुछ अजीब होता है। कोई नहीं जानता क्या, लेकिन हर कोई मानता है कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अमित पटना यूनिवर्सिटी का छात्र एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसकी रिसर्च का विषय था ग्रामीण भारत की अनकही कहानियां। जब उसे नया गांव के बस स्टैंड की कहानी का पता चला तो वो वहां जाने का निश्चय करता है। अमित को भूत प्रेत की कहानियां हमेशा से बकवास लगती थीं। उसे लगता था कि ये सिर्फ अनपढ़ लोगों की घड़ी हुई बातों का हिस्सा है। गांव में पहुंचते ही वह किराए के मकान में रहने लगा। पहले दिन उसने गांव के कुछ लोगों से बातचीत की, लेकिन जैसे ही उसने बस स्टैंड का जिक्र किया, लोग चुप हो गए। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। केवल एक बूढ़ा रामलाल, जो गांव में सबसे बुजुर्ग माना जाता था, धीरे से बोला, रात के बाद उस बस स्टैंड का रास्ता मत देखना बाबू, वहां अब भी एक लड़की आती है, नीलम। अमित को यह कहानी सुनने में दिलचस्प लगी। वह रामलाल के पास बैठा और बोला, कौन नीलम? रामलाल ने लंबी सांस भरी और कहा, 30 साल पहले की बात है। नीलम इस गांव की थी, लेकिन पढ़ने के लिए रोज पटना जाया करती थी। उस समय बस ही एकमात्र साधन था। एक रात उसकी आखिरी बस छूट गई और फिर वो कभी वापस नहीं आई। बाद में उसकी लाश बस स्टैंड के पीछे की झाड़ियों में मिली। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी बस का इंतजार करती है। अमित ने यह सब सुना, रिकॉर्ड किया और सोचा कि क्यों ना अगले दिन रात को वहां जाकर कैमरा सेट किया जाए और सबूत इकट्ठा किया जाए। अगर कुछ असली मिला तो उसकी डॉक्यूमेंट्री धमाल मचा देगी। अगली रात अमित अपने कैमरे के साथ बस स्टैंड पहुंचा। समय था रात के 9:15, पर आसमान में हल्की धुंध थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। पेड़ की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य हवा से। बस स्टैंड बिल्कुल वीरान था, मगर वहां की खामोशी बहुत भारी लग रही थी, जैसे वहां कुछ और भी मौजूद हो। अमित ने कैमरा ऑन किया और ट्राइपॉड पर सेट कर दिया। उसने वहां बैठकर नोट्स लेना शुरू किया। 9:30 हो गए, फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही घड़ी में 10 बजा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और बस स्टैंड की टूटी हुई बेंच जोर से चरमराई। तभी सामने से एक नीली धुंध सी आती दिखी। उस धुंध से एक पुरानी नीली रंग की बस प्रकट हुई। वो बस किसी भूतिया फिल्म जैसी लग रही थी। उसके शीशे टूटे हुए थे, नंबर प्लेट झूल रही थी और इंजन की आवाज नहीं थी। फिर भी वो चल रही थी। बस आकर रुकी और उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अमित हैरान रह गया, मगर उसे डर नहीं लगा। वह कैमरा लेकर बस की तरफ बढ़ा। तभी उसे एक लड़की बस से उतरती दिखी। सफेद सलवार कमीज, खुले बाल, चेहरे पर अजीब सी उदासी और आंखों में कुछ खालीपन। वह लड़की धीरे से बोली, ये आखिरी बस है ना पटना जाने वाली? अमित ने जवाब दिया, आप कौन हैं? लड़की मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर वापस बस में चढ़ गई। जैसे ही अमित ने कैमरा बस के अंदर घुसाया, अंदर का नजारा बदल गया। खून से सनी सीटें, झुलसे हुए चेहरे और अजीब सी सड़न की गंध। अंदर बैठे यात्री हिले भी नहीं, जैसे सब मुर्दा हों। मगर तभी सब ने एक साथ अपनी आंखें खोली, लाल चमकती आंखें। अमित घबरा गया, दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन वह लॉक हो चुका था। बस अचानक चल पड़ी, बिना इंजन की आवाज के। खिड़की से बाहर देखने पर दिखा कि बस हवा में है, सड़क पर नहीं। चारों तरफ धुंध, बस अंदर से चीखें और एक लड़की की धीमी गूंजती हुई आवाज, अब तुम भी इस सफर में हमारे साथ हो।
अमित की चीखें बाहर नहीं आईं। कैमरा उसके हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरते ही बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों को बस स्टैंड के पास टूटा हुआ कैमरा मिला। अमित का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। फाइल बंद कर दी गई। लेकिन अमित की दोस्त शिवानी, जो गांव में ही रहती थी, हार मानने वालों में नहीं थी। उसे अमित पर भरोसा था और अपने प्यार पर भी। उसने वो कैमरा अपने पास रखा और घंटों बैठकर रिकॉर्डिंग देखी। आखिरी फ्रेम में अमित की एक झलक थी, बस की खिड़की से झांकता हुआ, मगर उसकी आंखें अब लाल थीं। शिवानी ने तय किया, अब वह वहां जाएगी, सच जानेगी, चाहे जो हो। रात के 9 बजे शिवानी बस स्टैंड पहुंची। हाथ में कैमरा था, जेब में रक्षा सूत्र। उसकी सांसें तेज थीं, पर कदम मजबूत। जैसे ही घड़ी में 10 बजा, वहीं धुंध उठी, वहीं बस आई, वही दरवाजे खुले। नीलम फिर से उतरी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा उदास था। तुम क्यों आई हो? उसने पूछा। मैं अमित को वापस लेने आई हूं, शिवानी ने जवाब दिया। नीलम ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तो बस में चढ़ो। शिवानी चढ़ी। बस के अंदर अब अजीब सी ठंड थी। यात्री अब भी वहीं थे, बिना हिले, मुर्दा जैसे। बीच की सीट पर अमित बैठा था, आंखें बंद। शिवानी ने उसका हाथ पकड़ा और चीख कर बोली, अमित, ये मैं हूं, वापस चलो। अमित की आंखें खुली। कुछ पल को उसकी आंखों में पहचान लौटी। वो उठा, लेकिन तभी पूरी बस कांपने लगी। यात्री चिल्लाने लगे, दीवारों से खून बहने लगा। नीलम बस के बीच में आई और बोली, अगर तुम सच में उसे ले जाना चाहती हो तो उसकी जगह खुद को देना होगा। शिवानी एक पल को रुकी, फिर बोली, अगर मेरी आत्मा उसे जिंदा कर सकती है तो मैं तैयार हूं। अगले ही पल एक तेज उजाला हुआ, बस गायब हो गई। अमित गांव के बाहर एक खेत में बेहोश मिला। डॉक्टरों ने कहा वो किसी सदमे में था, लेकिन अब ठीक है। वह धीरे धीरे सामान्य हुआ। शिवानी कभी नहीं मिली। अमित अब भी चुप रहता है, बहुत कम बोलता है, लेकिन रात में अक्सर नींद में बड़बड़ाता है, नीलम, शिवानी। वो अब अकेली नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में उसकी डॉक्यूमेंट्री अधूरी है, लेकिन एक फोल्डर में एक फाइल है आखिरी वीडियो फुटेज की, जिसमें बस की खिड़की से एक नई लड़की झांक रही है। सफेद कपड़े, उदास चेहरा और गले में वही लॉकेट जो शिवानी पहना करती थी। बस अब भी आती है, साल में एक बार, और हर बार किसी नए मुसाफिर को साथ ले जाती है। इसलिए अगर कभी पटना के रास्ते में देर रात कोई पुरानी नीली बस दिखाई दे और कोई लड़की पूछे, क्या ये आखिरी बस है, तो बस सिर झुका लेना और कभी पीछे मत देखना, क्योंकि जो चढ़ गया वो फिर कभी वापस नहीं आता है। अगर कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।